वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 29 मार्च 2023 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, विस्तृत व्याख्याओं सहित। दोस्तों, क्वेश्चनों का सिलेक्शन आपको बेहतर लग रहा होगा और मेरा प्रयास भी है कि अन्य लोगों से बेहतर कंटेंट देना। तो दोस्तों, वीडियो देखने के पश्चात अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर अवश्य शेयर करें। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेहतर जानकारी आने वाले समय में आपको एक से एक बेहतर वीडियो मिलेगी, यह मेरा वादा है और मैं अपने वादे पर पूरा निकलूंगा। तो आप निश्चित तौर से वीडियो देखने के पश्चात अपने साथियों को अवश्य शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में कुड्डालोर तट में मछली की नई प्रजाति जिम्नोथोरैक्स तमिलनाडु एनसीसी की खोज की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीएआर के वैज्ञानिकों ने कुड्डालोर तट से जीनस जिम्नोथोरैक्स की एक मोरे ईल मछली की खोज की। वैज्ञानिकों ने इसका नाम तमिलनाडु ब्राउन मोरे ईल तमिलनाडु के नाम पर रखा। सामान्य नाम है जिम्नोथोरैक्स तमिलनाडु एंडेसिस। आईसीएआर नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज एनबीएफजीआर के शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने समुद्री शोधकर्ता पी कोडेश्वरन और जी कंथराजन द्वारा कुड्डालोर जिले के परंगी पट्टी और मुदासलोदई मछली लैंडिंग केंद्रों में तटीय जल के साथ एक अन्वेषण किया। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि पाई गई प्रजाति मोरे ईल है, जो जीनस जिम्नोथोरैक्स की विशिष्ट प्रजाति है। दोस्तों, इसके साथ ही जिम्नोथोरैक्स की नई पाई गई मछली प्रजातियों की संख्या बढ़कर 29 हो गई। अब तक भारतीय जल में जिम्नोथोरैक्स की 28 प्रजातियां थीं। यह नई प्रजाति भारत के दक्षिण पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी में पाई जाती है। इस नई प्रजाति को होलोटाइप आईसीएआर एनबीएफजीआर लखनऊ के राष्ट्रीय मछली संग्रहालय और रिपोजिटरी में पंजीकृत है। मछली की प्रजातियों को जू बैंक में पंजीकृत की गई है। दोस्तों, यह है मछली की नई प्रजाति जिम्नोथोरैक्स तमिलनाडु की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में जानकारी। यह एक स्वायत्त निकाय है जिसे पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता था। मुख्यालय नई दिल्ली है। स्थापना 1929। अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर। आईसीएआर दुनिया में कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। तमिलनाडु के बारे में जानकारी। तमिलनाडु की स्थापना 1 नवंबर 1956 में। राजधानी तमिलनाडु की चेन्नई है। सबसे बड़ा शहर चेन्नई है। जिलों की संख्या 38 है और दोस्तों 5 डिवीजन है। राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन डीएमके पार्टी से हैं। विधानसभा में सीटों की संख्या 234, राज्यसभा सीट 18, लोकसभा सीट 39। हाई कोर्ट मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है। तमिलनाडु का प्रतीक गाना है तमिल थाई वल्थु। चिड़िया पन्ना कबूतर। तितली तमिल योमन। फूल ग्लोरियस लिली। फल कटहल। सस्तन प्राणी नीलगिरी तहर। पेड़ है खजूर का पेड़। तो यह रहा तमिलनाडु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में निर्मला सीतारमण ने कहां पर वित्त विधेयक 2023 पारित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। दोस्तों, लोकसभा में बिना किसी चर्चा के वित्त विधेयक 2023 पारित किया गया।
वित्त विधेयक पेश किया गया। निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में बिल में कुल 64 आधिकारिक संशोधनों के प्रस्ताव पेश किए गए, जिसमें एक प्रस्ताव शामिल था जो विशिष्ट श्रेणियों के ऋण म्यूचुअल फंड के लंबी अवधि के कर लाभों को समाप्त करने का लक्ष्य रखता है, और दूसरा प्रस्ताव जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना का आह्वान करता है। महत्वपूर्ण जानकारी। अनुच्छेद 110 के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा का विशेषाधिकार है, इसे लोकसभा में पारित किया जाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, हाल में निर्मला सीतारमण ने कहां पर वित्त विधेयक 2023 पारित किया। तो गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए लोकसभा है। तो दोस्तों, लोकसभा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी डीजीसीए रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट किस देश में हैं। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत। दोस्तों, डीजीसीए रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट भारत में हैं। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए द्वारा 24 मार्च 2023 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 15% पायलट महिलाएं हैं, जो कि वैश्विक औसत 5% का 3 गुना है। 1989 में नवेदिता भसीन दुनिया की सबसे कम उम्र की वाणिज्यिक एयरलाइन कप्तान बनी थी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एएचएफ एथलीट एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सलीमा टेटे। दोस्तों, ये हैं सलीमा टेटे। नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर, सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पेप्सी ने रणवीर सिंह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर आयुष खुराना बने। मंत्रा ने रणवीर कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। प्यूमा इंडिया ने हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने निकाहत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनजीटी ने रामसर स्थल की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए केरल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की बेंच ने केरल सरकार को दंडित करते हुए 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। एनजीटी ने यह जुर्माना वेम्बनाड झील में प्रदूषण को रोकने में विफल होने की वजह से लगाया है। वेम्बनाड झील के बारे में जानकारी। वर्ष 2022 में इसे रामसर स्थल में शामिल किया गया। यह केरल की बड़ी झील है। देश में कुल रामसर स्थल हैं 75। मार्च 2023 तक की रिपोर्ट के अनुसार। रामसर स्थल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। रामसर स्थल ईरान का एक प्रमुख शहर है। यहाँ पर 2 फरवरी 1971 को रामसर आर्द्रभूमि समझौता हुआ और दुनिया के विभिन्न देशों ने सिग्नेचर किया था, इसलिए इसे रामसर संधि कहा जाता है। कुछ लोग आर्द्रभूमि संधि भी कहते हैं। यह 1975 में लागू हुआ। भारत ने 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत ने आर्द्रभूमि के संरक्षण के मामलों के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नोडल मंत्रालय घोषित है। केरल के बारे में जानकारी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। केरल का आधिकारिक पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। केरल की जनसंख्या 3.46 करोड़। 2018 के मुताबिक राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस एजेंसी के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने सूर्य पर कोरोनल होल की खोज की। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नासा। नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी एसडीओ ने सूर्य पर कोरोनल होल की खोज की। यह कोरोनल होल पृथ्वी के आकार का लगभग 30 गुना बड़ा है। कोरोनल छिद्र काल्पनिक छिद्र होते हैं जो सूर्य की सतह पर मौजूद नहीं होते हैं। वे सौर सतह पर काले दिखाई देते हैं और अपने
परिवेश की तुलना में कम चमकते हैं क्योंकि ये ठंडे होते हैं। कोरोनल छिद्र सौर प्रवण के अधिक प्रवाह को सक्षम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में नीतू घंगस ने किस भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 48 किलोग्राम। हरियाणा की बॉक्सर नीतू ने 48 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल में मंगोलिया की लुतुशखान अल्तासेट शेख को हराया। नीतू घंगस के बारे में जानकारी, कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने एक गोल्ड 2022 में जीता। स्ट्रेंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में एक गोल्ड जीता 2022 में। यूथ वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 गोल्ड 2017 और 2018 में जीता। एशियन यूथ चैंपियनशिप में 1 गोल्ड 2018 में जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ व्यापार में अपनी मुद्राओं के उपयोग के लिए समझौता किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तंजानिया। भारत और तंजानिया ने अपनी स्वयं की मुद्राओं तंजानिया सीलिंग और भारतीय रुपये में व्यापार स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब इन देशों के बीच डॉलर से ट्रेड नहीं होगा। अब भारत और तंजानिया आपसी व्यापार में अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करेंगे। तंजानिया से भारत में आयात मुख्य रूप से सोने और कृषि उत्पाद होते हैं। भारत से तंजानिया को निर्यात मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग सामान होते हैं। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। प्रेसिडेंट सामिया सुलुहु मुद्रा है तंजानियन सीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लगातार दूसरे वर्ष गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए निकाहत जरीन। 50 किलो वर्ग वेट में कैटेगरी में निकाहत जरीन ने यह जीत हासिल की। उन्होंने वियतनाम के खिलाड़ी गुएन थिन थाम को हराया। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 दिल्ली में आयोजित हुई। भारत की स्टार बॉक्सर निकाहत जरीन ने चैंपियनशिप में लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। वे ऐसी करने वाली दूसरी भारतीय मुक्केबाज बनी। उनसे पहले मैरी कॉम ने यह कारनामा किया था। निकाहत जरीन के बारे में जानिए। निकाहत जरीन के रिकॉर्डों के बारे में जानकारी, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 गोल्ड 2022 और 2023 में, कॉमनवेल्थ गेम्स में 1 गोल्ड और एशियन चैंपियनशिप में 1 कांस्य पदक। दोस्तों, यह है निकाहत जरीन। विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 27 मार्च। प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को विश्व थिएटर दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है ताकि थिएट्रिकल के महत्व को बढ़ावा दिया जा सके। थिएटर न केवल मनोरंजन प्रदान करता है बल्कि यह कला रूप भी होता है जो व्यक्तियों को शिक्षित और प्रेरित करता है। कई नाटक विभिन्न विषयों पर प्रदर्शित होते हैं जिनमें सामाजिक मुद्दे, मनोरंजन और कॉमेडी शामिल होते हैं। विश्व थिएटर दिवस की थीम थिएटर और शांति की संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीमेंस प्रीमियर लीग WPL 2023 की पहली चैंपियन टीम कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस। दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने पहली वीमेंस प्रीमियर लीग WPL का खिताब जीता। फाइनल में मुंबई इंडियन ने दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हराया। विजेता टीम को 6 करोड़ रुपए का पुरस्कार इनाम में मिला। दूसरे नंबर पर दिल्ली कैपिटल को 3 करोड़ और तीसरे नंबर पर रहने वाली यूपी वॉरियर्स को 1 करोड़ रुपए मिले। मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं। और दोस्तों, संक्षिप्त स्कोर रहा दिल्ली कैपिटल 131 9 विकेट पर 20 ओवर में। और प्रदर्शन रहा दिल्ली की तरफ से। मैग लैनिंग ने 35 रन बनाए, राधा यादव ने 27 और हैली मैथ्यूज ने 3 विकेट लिए 5 रन देकर। मुंबई इंडियंस ने 134 रन बनाए 3 विकेट पर 19.3 ओवर में। और नताली ब्रंट ने 60 नॉट आउट और हरमनप्रीत ने 37 रन का योगदान बनाया। दोस्तों, 6 बार मुंबई इंडियन फ्रेंचाइजी ने IPL खिताब जीता है और 16 विकेट लिया है
लेने वाली हैली मैथ्यूज को मिली पर्पल कैप और 345 रन WPL में बनाने वाली मैक लेनिंग को मिली है ऑरेंज कैप। तो याद रखिएगा, 16 विकेट लेने वाली हैली मैथ्यूज को पर्पल कैप और 345 रन बनाने वाली WPL में मैक लेनिंग को ऑरेंज कप। तो दोस्तों, ये रहा महत्वपूर्ण जानकारी और यह है विजयी मुद्रा में टीम मुंबई इंडियंस। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। मेरा प्रयास बेहतर से बेहतर जानकारी देना और आपको नवीनतम जानकारी से अपडेट करना है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।